मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस पहले वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका नया चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं पहले हमने उस पर लिख दिया है। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो देखिए तरह से हम इस पे डिस्कस कर लें, उसके बाद इसको आप लोग उतार लेंगे। तो पढ़ते हैं। आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से कैसे किया जाता है, उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड, यानी इस टाइप का जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसको हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा भी अन्य 4 से 5 मेथड द्वारा बना सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड। चौथा नंबर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल फॉर लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो रैखिक समीकरण है इसके हल करने का नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो नेचर या प्रकृति का मतलब हुआ कि यहाँ पर नेचर से हम लोग ये पता करते हैं यह जो समीकरण है इसका हल कैसा होगा, और द्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या इसका एक दूसरा तरह ग्राफीय नेचर प्राप्त करते हैं कि वह जो हल होगा तो उसमें किस स्थिति में दोनों आलेख एक दूसरे को काटेंगे, दोनों आलेख एक दूसरे के समांतर होंगे, या दोनों आलेख एक दूसरे के संपाती होंगे। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें उसके ग्राफीय नेचर और उसके हल के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एप्लीकेशन आप लोग देख रहे थे कि इससे पिछला चैप्टर में हम लोग द्विघात समीकरण में हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे। एप्लीकेशन का मतलब सीधा सीधी समझिएगा कि उसमें आपको लैंग्वेज संबंधित समस्याएं दी हुई रहेगी, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अदर्स यानी जो भी इसका छोटा बड़ा चीज हुआ उसको हम अदर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब कोई रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देख रहे हैं x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, प्लस c बराबर 0। और इस दूसरा टर्म इसका ये भी लिखा हुआ है कि ax प्लस by बराबर k, या तो इस रूप में या तो इस रूप में रहेगा। तो और दूसरी चीज कि a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 हो गया, मान लिया जाए a 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब x खत्म हो गया, b 0 हो गया तो y खत्म हो गया। यहाँ पर दो चर हुआ कहाँ, इसलिए ध्यान रखना है कि चूंकि हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म में होना चाहिए x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर a और b 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तभी वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। 3x प्लस 5y बराबर 12 को उधर भी भेज सकते थे। दूसरा एग्जांपल 3x 5x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो ये दोनों जो है वह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक का सीधा सीधी मतलब ये रखिएगा कि x का या फिर y का उसका पावर 1 होगा। एक पावर को हम लोग रैखिक कहते हैं। तो चूंकि यहाँ x और y दो चर मौजूद है और दोनों का पावर 1 है, इसीलिए कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ गए? अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ अदर टर्म पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक है संगत या अविरोधी निकाय।
नाम जरा सा आप याद रखिएगा, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे। संगत या अविरोधी, देखिए इसमें संगत है तो इसमें अ लगा हुआ है, विरोधी के आगे अ लगा है, तो संगत है तो उसके साथ अ वाला होगा यानी अविरोधी होगा। जस्ट उसमें आइए, इसमें असंगत है तो इसका अ हट गया यानी असंगत या फिर विरोधी। संगत का हो गया दूसरा नाम संगत, उसके साथ जो लगेगा उसमें अ लगा हुआ होना चाहिए, तो संगत या अविरोधी। अब अ को हटा करके यहां दे देंगे तो ये हो जाएगा असंगत और ये बन जाएगा विरोधी। तो इसका दूसरा नाम हो गया संगत या विरोधी। और इसी तरह से एक और है, यदि असंगत लिखा हुआ रहेगा तो यह विरोधी होगा। तो यह निकाय का क्या मतलब होता है? निकाय का इससे जनरल मतलब होता है एक बॉडी, एक सिस्टम। मैथमेटिक्स में निकाय का मतलब है कि समीकरण आपको कम से कम 2 दिए हुए रहेंगे। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब 2 दिए रहेंगे तो उसके कैलकुलेशन का ये सारा सिस्टम लिखा हुआ है। इसमें से एक है संगत या अविरोधी निकाय। मतलब जब 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, 2 चर वाला 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में आपको पता करना है कि वह संगत या अविरोधी है या नहीं है। वो कैसे पता करेंगे, हालांकि उसके बारे में हम लोग प्रकृति के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन है कि यदि रैखिक समीकरण का अद्वितीय या अनंत हल हो, यानी अद्वितीय यानी सिर्फ x और y का मान एक ही निकलेगा, एक x का मान और एक y का मान निकलेगा, और दूसरा कि या तो अनंत हल मतलब या तो x y का बहुत सारा मान निकलेगा, तो उस स्थिति में समीकरण को क्या कहा जाएगा? समीकरण निकाय को संगत या फिर अविरोधी निकाय कहा जाएगा। ठीक, मतलब एक हल या अनंत हल, एक या एक से अधिक होगा तो वो कहलाएगा संगत या अविरोधी निकाय, और दूसरा उसका ठीक विपरीत है असंगत, संगत का उल्टा असंगत, अविरोधी का उल्टा विरोधी। तो असंगत का दूसरा नाम हो गया विरोधी। विरोधी का डेफिनेशन क्या है कि जब किसी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो, हल ही नहीं हो, और जब हल नहीं होगा तो उसका नाम क्या होगा? असंगत या फिर विरोधी निकाय। ध्यान रखिएगा, जब आगे हम लोग सवाल करेंगे तो इस टाइप का यदि शब्द आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि संगत या फिर असंगत का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका डेफिनेशन, इसको आप उतार लीजिए जल्दी से। ये सारे पूरा कर लेंगे आप लोग। अब देखिए चलते हैं, ये पहला टॉपिक हो गया। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी समीकरण का ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है उस पे ही हम आज शुरू कर रहे हैं। तो 9th क्लास में भी आप लोग ग्राफ खींचने के लिए कुछ न कुछ सीखे ही हैं, तो जो नहीं सीखे हैं आज मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफ खींचने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं वो आप सीखिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो है तो ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो आज हम सिखाते हैं। हो सकता है कुछ 9th में ही सीख लिए होंगे, हो सकता है कुछ नहीं जानते होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको अच्छे से समझा रहा हूं। और दूसरा बात कि आज जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण शुरू किए हैं, हो सकता है आप लोग ग्राफ लेकर के नहीं बैठे होंगे, तो आज आप जनरल कॉपी में ही बना लीजिएगा। कल से अपने पास ग्राफ का व्यवस्था
अच्छे से रखिएगा, ठीक है। तो हम आज आपको केवल एक 2 चर वाले समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं उसके बारे में रूल और रेगुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम x बराबर 0 लेते हुए y का मान ज्ञात करें तथा इसे बिंदु 0, a के रूप में लिखें, राइट। स्टेप सेकेंड, अब y बराबर 0 लेते हुए x का मान प्राप्त करें तथा इसे बिंदु 1,0 के रूप में लिखें। ये आपको काम करना है। स्टेप तीसरा, इससे आपको 2 मान प्राप्त होगा। यहां से भी एक्स वाई निकलेगा और यहां से भी एक्स वाई निकलेगा। उसका एक सारणी बना लीजिएगा। दोनों मान का एक सारणी बनाए। चौथा नंबर, अब दोनों मान को x और y अक्षों पर दर्शाते हुए आलेख खींचे। चलिए इसको पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग सब। उसके बाद एक एग्जांपल से हम बताते हैं इसको कि कैसे हम इसको डील करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि आलेख कैसे खींचेंगे। हालांकि इस आलेख को खींचने का एक दूसरा विधि भी होता है। बुक में हो सकता है जो हम बता रहे हैं वह विधि नहीं लिख करके दूसरा विधि भी दिया रहे, तो कोई बात नहीं है। आपको जो आसानी लगेगा उससे आप बनाएंगे। हम आपको इस विधि से बना रहे हैं और शायद यह विधि आपको ज्यादा आसान भी लगेगा। चलिए चलते हैं एक एग्जाम्पल पर। आप लोग लिख लिए, इसको हम मिटा रहे हैं। आलेख खींचे। आलेख खींचे। पहला क्वेश्चन 2x + 3y = 12।
जैसे इसका आलेख खींचना है तो देखो हम लोग इसका आलेख कैसे खींचेंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम आपको एक ही समीकरण का आज बता रहे हैं, कल 2 समीकरण का कल बताएंगे। आज एक समीकरण का आप अच्छे से सीख लो। जो जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो अच्छे से सीख लो। इसमें क्या करते हैं, अपने मन से x बराबर 0 लेते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, ध्यान रखना है। तो जब x जो मान 0 लोगे तो वो तो आपका खत्म हो जाएगा। ये देखो हम 2x को ढक लिए, मतलब 2x आपके पास है ही नहीं, 2x खत्म हो गया। तो कितना है आपके पास 3y, और 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। यहां लिखेंगे y बराबर 4, राइट। अब फिर से अब इस बार लेंगे y बराबर 0। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था वो करते हैं। पहले x बराबर 0 से y का मान निकाले, फिर y बराबर 0 से x का मान निकालते हैं। देखो y बराबर 0 लिए, इससे आपका x का मान, y मतलब जिसको 0 लिए वो खत्म हो जाएगा। इसको देखो हम ढक लिए थोड़ा देर के लिए या मिटा देते हैं, y वाला खत्म। तो कितना बचा 2x, 2 से 12 क्या बार में कट जाएगा, 6 बार में। ये 6 लिख दिया। अब इसको उतार देते हैं जो क्वेश्चन पहले से था। समझ में आया, मतलब जिसको 0 लोगे वो आपका खत्म मान लोगे और दूसरा मान आपने निकल जाएगा। x का 0 लिए x खत्म, तो y का मान 4 निकला। y 0 लिए तो y खत्म, तो x का मान 2 के बाद अच्छा निकल गया। ठीक है, अब इसको सारणी में दर्शाते हैं। सारणी बनाने पर देखो सारणी कैसे बनाना है। ये रहा, ऊपर पर x, नीचे में y लिखना है। अब देखो x का मान क्या लिए थे आप शुरू में, 0 लिए थे, तो उसके नीचे में y में 0 दिख रहा है तो वो ध्यान नहीं देना है। आप x 0 लिए थे तो x 0 लेने पर y का मान कितना निकला था, 4। तो x 0 लिए थे तो y का मान 4 निकला था। ये हो गया पहला मान। ठीक है, जस्ट लाइक दूसरे मान पर चलिए। y 0 लिए तो x का मान 0, x का मान 6 निकला। तो y 0 लिए, ये देख रहे हो y जब 0 लिए तो x का मान कितना निकला, 6। तो ऐसे आपको सारणी बनाना है। समझ गए सारणी बनाने के लिए। चलो अब इसका देखो आलेख कैसे खींचना है। ये नीचे भी बना सकते हो आप, बगल में जगह है तो बगल में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बगल में ही बना रहे हैं, वैसे ये समझ लो हम नीचे बना रहे हैं। अब देखो पहले इस पे हम कैसे क्या करना है। ये हो गया आपका मूल बिंदु 0। x और y के मान को आप जरा सा गौर करो तो y का मान कितना है, 4 है। x का मान कितना है, 6 है। निगेटिव भी कोई मान है, निगेटिव नहीं है। तो ये वाला आपका x अक्ष होता है, x x डैश, y y डैश। ठीक है, x x डैश, y y डैश। अब x में जो मान दिया है हाईएस्ट 6 तक है, तो 6 तक रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। देखो सबका सेम सेम डिस्टेंस पर देना है। और फिर y का मान देख लो, हाईएस्ट 4 है तो y का मान 4 को लिखेंगे। 1 2 3 4 समान डिस्टेंस पर। ठीक है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। क्योंकि यहाँ नहीं निकला है तो आप नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी नहीं दिए हैं। चलिए अब मान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये चीज देखो, पहला जो मान निकला है x में 0, y में 4, तो y में 4 देख लो यहाँ पर है, ये रहा। इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, समझ रहे हो। इसको देखते हुए, इसको सारणी को देखोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए।
बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इस सारणी को बनाते हैं। आप इसी चीज को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x जब 0 है तो y का मान 4, तो y पर 4 दिए, x 0 और y 4, इसका मतलब जब x 0 है और y में कोई संख्या है तो जिसमें कोई संख्या है वह बिंदु उसी अक्ष पर होगा। यहाँ पर y में संख्या, इसका मतलब यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे किए, डार्क किए, यहाँ बगल में एक छोटी ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ लिख देंगे पहले x का मान फिर y का मान, यानी 0,4। ये हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको x का मान लिखना है तो y का मान, राइट। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे देखो y 0 है, x 6 है, x का मान समथिंग है तो इसका मतलब यह x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष पर ये देखो 6 को हम ऐसे डार्क किए, राइट। अब बिंदु देखो क्या लिखना, आपको बताए थे पहले कि पहले x का मान फिर y का मान, x का मान 6, y का मान 0। तो यहाँ पर ऐसे बगल में या नीचे, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, लिख दिए। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दीजिए। देखो मेरे पास इंच नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से मिला लेना। ये मिल गया, इसको थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ा देते हैं, ये मिल गया। इस पे ऐसे करके एक नाम दे दो, एक का मतलब हुआ समीकरण 1 का आलेख खींच ली। समझ में आ गया सबको, बस यही था आपका आलेख। चलिए तो इसको पूरा कीजिए, उसके बाद एक और बता रहा हूं मैं, इसको आप पूरा कर लो तेजी से। चलिए अब इसी में हम कुछ चीज बता रहे हैं इसी आलेख में, ताकि हम दूसरा भी बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या चीज बताने वाले हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लिया जाए, अब ये आप बना लिया, हम बस इसी में कुछ नया प्रयोग करके बता रहे हैं इसी सवाल में। मान लिया जाए x का मान 4.5 आता और y का मान 6.3, मान लिया जाए। वो सवाल आपका बन गया, उसके बाद बस इसी में कुछ हम नया प्रयोग करके आपको बता रहे हैं। 4 या इसको हम देते हैं 3.5 का नाम देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं समझने के लिए। आप देखो 4.5 3.5 है, तो 3.5, तो 3 तो आपका ये रहा, y में 3 ये रहा। 0.5 का मतलब ये हुआ कि देखो 3 के बाद 4 तक जो भी रहेगा, उसके बाद अगला अंक तक, यहां तक आपका 10 भाग में बटा रहता है। कितना भाग में बटा रहता है? 10 भाग में। तो आप अंदाज लगाओ कितनों को में 10 को छोटा छोटा हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये वाला हो गया। अब इसमें 5 कहाँ होगा, तो बस ये अंदाज लगा लोगे, इतना आपको करना नहीं है, ये 10 को दिखाना नहीं है, बस आपको दशमलव समझाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ये हो गया 4.5, 4.5, क्लियर। अच्छा अब रहा सवाल इसका 6.3। आप कहिएगा इसमें कैसे अधिक करें, तो 6 आप देख रहे हो 3.5, ये लिख देते हैं 0,3.5। अच्छा इसमें है 6.3, तो x में 6.3 है, तो 6 तक तो आप खींचे हो भाई बिंदु, तो एक और दे दो, 7 भी दे दो, ठीक है। क्योंकि 6.3 यानी 6 के बाद आपको 0.3 लेना है, तो 6 के बाद 0.3 कैसे लेंगे, तो 6 और 7 जो आप देख रहे हो ना, 6 और 7 है ना, तो इसके बीच छोटा छोटा 10 भाग है। कितना भाग है? छोटा छोटा 10 भाग है। तो 10 भाग है तो 1 2 3, अंदाज लगाओ कि 5 एकदम बीच में होगा, 6 7 8 9 10, 10 बिल्कुल 7 पर होगा। तो इसमें हमको 1 2 3 तीसरा पर चाहिए, 6.3 कर रहा है, तो 6 के बाद ये जो होगा
ये 6.3। आपको इतना ये जो हम 10 को दिखाए ये आपको दिखाना नहीं है, बस दर्शाने समझाने के लिए हम बताए कि 6 और 7 के बीच 10 भाग होता है, 4 और 5 के बीच 10 भाग होता है, 3 और 4 हर दो संख्या के बीच 10 छोटा छोटा हिस्सा होता है। जनरली तौर पर ये आपको याद रखना है। तो उसमें जितना पॉइंट कहेगा उतना पॉइंट आप ले लो। 6.3 का है तो यहां पर लिए, ये आपको अंदाज लगा लेना है, ये आपको उतना गिनना नहीं, अंदाज लगाना है कि 5 यहां होगा तो 3 थोड़ा सा पहले होगा। अब 6.1 रहता तो अंदाज लगाते, एक तो जस्ट 6 के बगले में होगा, सटा हुआ होगा। यहाँ रहता 4.5 या 4.9 रहता, 4.8 रहता। तो आप अंदाज क्या लगाते, 4 है, उसके बाद यहां से यहां तक 4 और 5 के बीच 10 हिस्सा है, तो उस 10 में से कितना नंबर लेना है, 8वां नंबर लेना है। तो बीच वाला 5 हो गया तो 6, 7, 8 अंदाज से यहां पर हम दे देंगे। समझ में आया कि पॉइंट वाला कैसे दिखाते हैं? तो बस इसमें हमको आपको पॉइंट वाला दिखाना था कि कैसे हम लोग पॉइंट वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पॉइंट वाला मान दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए समझ गए होंगे। चलिए अब आपको एक और सवाल आलेख सहित बताते हैं। लिखिए दूसरा क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन था और पॉइंट बताने के लिए हम वो सारा चीज डील कर रहे थे। बस एक सवाल और बनाना है आपको। लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 12, ये सवाल है। 3x माइनस 5y बराबर 12 बी नंबर दूसरा सवाल है, लिख लिए। चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, तो जो आप पहला सवाल में बनाने के लिए किए थे सेम वही सब काम करेंगे। लिखेंगे जब x बराबर 0, तो x जब 0 लिखिएगा तो y का मान कितना निकलेगा, 12 बटे माइनस 5। तो ये लिखते हैं 12 बटे माइनस 5, ये 2.2 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 5 चौक 20, माइनस 2.4 हो गया। तो यहाँ जो बिंदु लिखेंगे, सॉरी ये हो गया जब y बराबर 0, y 0 लोगे इसका मतलब y खत्म हो गया, y पूरे खत्म, उसकी यहाँ तक उसके आएगा चिन्ह भी खत्म। तो इधर बचेगा कितना, 3x बराबर 12, 3 कम 12 4 बार में है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब लिखते हैं सारणी बनाने पर x y, x का मान 0 लेते हैं तो y का मान ये निकला हुआ है -2.4, y का मान 0 लेते हैं, y के सीधा 0 तो x का मान 4। राइट, चलो अब इसको मिटाते हैं, फिर से आपको आलेख खींच के बताते हैं। हाँ तो देखो भाई, ये जो है x में हाईएस्ट 4 तक है और y में देख रहे हो निगेटिव में ही है, y में पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस तरह से जो आलेख खींचेंगे, पॉजिटिव वाला हिस्सा कुछ y का लेना नहीं है, ऊपर वाला मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। वो ऊपर वाला ऐसे ही खींच दिया, उस पर कुछ लेंगे नहीं। आपका मन है तो 2 को 1 2 को दर्शा दो, या ये आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि y का निगेटिव वाला ही मान दिया गया, तो पॉजिटिव आपका मन है तो लिख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। तो वैसे हम लिख देते हैं 1 और 2 x डैश। x में देखो हाईएस्ट मान 4 तक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा y में मान देखो निगेटिव वाला है 2.4 तक, तो y में -1 -2 -3
-3। ठीक है, तो क्या कि -2.4 है, यानी 2 और 3 के बीच में है, इसलिए 2 और 3 तक खींच के आपका मन है तो 1 2 और भी दे सकते हो। हम नहीं दे रहे हैं इधर, इस नीचे जितना जरूरत है उतना ही लिखे। अच्छा, रहा सवाल इधर भी कुछ दे सकते हैं, चलो मन है तो 1 2 को दे दो, नहीं भी दे सकते हो। एक्स इधर नेगेटिव, अब नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए आते हैं, देखो कैसे वर्क करना है। x का मान 0 तो y का मान -2.4, तो 0 को तो कुछ करना ही नहीं है, y में आप 2.4 देखो, तो 2 तो यहां देख ही रहे हो, 4 आपको बताया था ना कि हर 2 संख्या के बीच 10 भाग होता है, तो यहाँ 2 के बाद आपको 10 भाग देखना है, तो 2 के बाद देखो यहां से यहां तक में 10 भाग है, उसमें से आपको चुनना कितना है 0.4, यानी चौथा भाग तक। तो अंदाज लगाएंगे, यहाँ बीच में 5 होगा, उसके पहले थोड़ा सा इस तरह से छोटा सा डार्क कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 0 और -2.4 है, तो ये 2.4 में लिख करके बटे वाला ही मान आप लिखो, 12 बटे -5। ठीक है, क्योंकि बुक में यदि दर्शाया जाता है तो बटे वाला ही मान दर्शाया जाता है, तो यही आप लिख दो। आपको जो लिखना है वो पॉइंट वाला मान लिखना है, बट यहां पर दर्शा दो बटे वाला ही मान। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट पर चलते हैं। ये है आपका x 0, y में 0, x में 4, तो x में 4 देख रहे हो, 0 देखने का कोई काम नहीं है, ये डार्क किए। अब पहले x का मान फिर y का मान यहां लिखो, x का मान 4 है, y का मान 0। हम जान रहे रेखा ऐसे खींचाएगा, इसलिए हमने ऊपर नहीं लिख करके नीचे लिखा। अब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों को मिला दो, मिल गया, नीचे भी इधर थोड़ा बढ़ा दो, इधर लिख दो, ऐसे करके समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया? और ये था आपका आलेख। तो इसको भी आप लोग पूरा कर लीजिए जल्दी से। तो आज हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए बताया, उसी पर एक समीकरण के लिए। कल आपको बताएंगे 2 समीकरण जब दिया हुआ रहेगा तो आलेख कैसे खींचा जाता है और उस आलेख विधि से हल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा कर लो और कुछ वर्क लिखो। लिखिए सवाल, आलेख विधि द्वारा हल करें। पहला नंबर क्वेश्चन, 3x - 2y बराबर 12। दूसरा, 4x + 5y बराबर 20। तीसरा, 3x + 4y बराबर -12। चौथा, 2x - 6y बराबर -12। पांचवा, -4x + 3y बराबर 15। ठीक है, तो ये 5 सवाल आप लोग कल पूरा कर लेंगे। ठीक है, और अंत में एक बात और, कल आप लोगों का जो टेस्ट लिया गया था उसमें ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए थे टेस्ट में, लेकिन हो सकता है उसका वजह ये रहा हो कि आप लोग शुरू से पिछला चैप्टर को अच्छे से नहीं देखे हो। तो अभी आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर को अच्छा से देख लो, रोज एक एक वीडियो जरूर देखो, ताकि पिछला चैप्टर भी कवर हो जाए। और साथ ही साथ अब जो नया चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं उसको भी साथ साथ लेकर के चलो। वो पीछे वाला छूट जाए तो छूट जाए,
बट जो अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं वो मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि यह जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा, इसीलिए अभी से ही शुरू से ही इस तैयारी पर आप लोग लग जाइए, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और एक बात कि आप लोगों का केमिस्ट्री का जो वीडियो अपलोड किया गया है गौतम सर के द्वारा, वो आप लोग निश्चित तौर पर उसको देख लेंगे और उसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।